रजत सर सीए भी हैं, एमबीए भी हैं और साथ ही साथ लंबा अनुभव रखते हैं मार्केट का। 2001 से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में आप हैं, रिसर्च टीम को पूरा हेड करते हैं। 16 साल से आप पूरा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कारोबार आपके कंधों पर है। रजत सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर सबसे पहले तो आज बधाई देने का दिन है। सेंसेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, बैंक निफ्टी कुछ दिन पहले बना चुका है और निफ्टी आजकल में कभी भी तैयारी में। सर बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्कार अनिल जी, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी मार्केट्स के नए हाई पर बहुत बधाई हो। बिल्कुल। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज आप देश भर में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और साथ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसे कम ब्रोकरेजेस हैं जो दोनों ही फील्ड में इतना मजबूती से काम करें, क्योंकि या तो कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर मिलेंगे या रिटेल मिलेंगे। और एशिया मनी से लगातार आपको अवार्ड्स मिलते हैं आपकी रिसर्च के बेसिस पे, आपके इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के बेसिस पे। उसके लिए भी आपको कॉम्प्लीमेंट। सर बनाएं सर, लाइफ कैसी चल रही है लाइफ हाई पर? अनिल जी, मुझे लगता है कि मार्केट्स का एक नया हाई बनना बहुत बड़ी न्यूज बनाता है। पर मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं, अगर आप हमारा देश का जीडीपी देखें तो हर साल जीडीपी नया हाई बनाता है, हर साल कॉर्पोरेट अर्निंग्स नया हाई बनाता है। सो लॉजिकली मार्केट को हर साल नया हाई बनाना चाहिए। अगर आप आज का मार्केट का स्तर देखें तो हम 18 महीने से ये एक 2000 पॉइंट के निफ्टी के रेंज में चल रहे हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी हर साल 10-12% ग्रोथ होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 12-15% ग्रोथ होते हैं, तो मार्केट भी 15% का ग्रोथ तो हर साल बनाना चाहिए। बट होता क्या है कि एक साल में मार्केट 25-30 जाता है, फिर एक साल फ्लैट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से नया हाई बनाना मार्केट का बहुत अच्छी एक्साइटमेंट है। बट ये अगर अभी मार्केट ये 18,800-900 तोड़ता है तो एक्चुअली में ये हाई नहीं होगा। मार्केट को इससे काफी ऊपर जाना पड़ेगा फॉर अस टू से कि ये नया हाई बना है। और मार्केट का जो पेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, बिकॉज इकोनॉमी का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का, दोनों का बेस हर साल ऊपर ही शिफ्ट होता है। तो बिल्कुल बेस शिफ्ट होगा और नए हाइज और आगे बनेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन इन नए हाइज पर जनरली जो रजत सर सवाल आते हैं लोगों के, एक, पैसा लगाने के लिए कहीं देर तो नहीं होगी, मैं लेट तो नहीं हो गया, ये तो हाई पे आ गया। और दूसरा, जिन्होंने लगाया है वो सोचते हैं निकाल लूँ ना, अभी प्रॉफिट बुक करूँ, वापस नीचे आ जाएगा। ये दोनों जरा माइंड सेट है, एड्रेस कीजिए सर। तो अनिल जी, मार्केट्स में फंडामेंटल्स के साथ सेंटिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी देखिए, अभी हम 18,800 पे काफी एक्साइटेड है, बट यही लेवल हमने पिछले 18 महीने में 3 बार देख चुके हैं, राइट। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के बजाय आपको अगर कोई सेक्टर्स या स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गेन बन गया हो तो आपको उनमें करना चाहिए, बट मार्केट में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप मार्केट में कोई भी टाइम पीरियड का हिस्ट्री देखें तो लोगों ने जब जब प्रॉफिट बुक करके वापस अलग अलग लेवल पर टाइम किया है, उन्होंने काफी बड़े पॉकेट्स ऑफ रिटर्न मिस किए। तो आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमारा एक एसआईपी एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड में प्रोडक्ट बन गया, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करते रहे, मुझे लगता है इक्विटी से बढ़िया एसेट क्लास रिटर्न आपको और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। सो टाइम कम करें, इन्वेस्ट ज्यादा करें। बिल्कुल। तो ये राय है दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए, जिन्हें पैसा लगाना है और जो लगा चुके हैं। अब बताएं सर, हमारे बाजार में और कितनी तेजी है? अनिल जी, मुझे लगता है कि एक तो मार्केट का लेवल हो गया जिस पे हमने बात किया है, बट अगर आप पूरा माहौल देखें तो अभी जस्ट मोदी जी का आज सुबह का विजिट देखिए, मतलब यूएस के जितने भी आप बेस्ट या टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं, हर कोई उनसे मिलने के बाद ट्वीट कर रहा है कि ये दशक इंडिया का है। मुझे लगता है कि दशक इंडिया का है, इसमें तो आपकी और मेरी दोनों कंसेंसस है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, इतने बड़े इकोनॉमी में अगर हम सालाना 10-12% जीडीपी ग्रोथ करते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट 15% ग्रोथ करते हैं, मार्केट का वो रिटर्न बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उसमें अगर हम सही सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके तो 15-20% रिटर्न कंपाउंडेड बनते रहना, अपना शेयर ऑफ वोलेटिलिटी आएगा। बट अगर आप पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये मार्केट यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने लायक है। आपको प्रॉफिट बुकिंग का थॉट छोड़ के ये सोचना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स है जो यहाँ से अच्छा रिकवरी कर सकते हैं
और आने वाले 3 से 5 साल में आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मार्केट पे पूरा का पूरा आगे के लिए आउटलुक। अब बताएं सर, अब कहाँ पैसा लगाने के मौके अब भी दिखते हैं? लाइफ हाइपर मार्केट है, उसके बावजूद जरूर ऐसे कुछ सेक्टर्स होंगे, स्टॉक्स होंगे जहां निवेश किया जा सकता है। अनिल जी, 3-4 सेक्टर्स पे एज अ रिसर्च टीम हम काफी पॉजिटिव है। पहला, हमको लगता है एनबीएफसी का एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो रहा है। अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं, अंडरलाइंग उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ग्रोथ अच्छी आ रही है, और इन्होंने पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद से काफी क्रेडिट कॉस्ट प्रोवाइड किया है। तो अगर आप अगले 1 से 3 साल देखें तो मुझे लगता है अर्निंग्स बहुत अच्छी आएगी, एंड स्टॉक्स में रिटर्न यहाँ से भी पिछले 1 महीने में थोड़ा एक्साइटमेंट भी बिल्ड हो गया, बट अगर आप फॉर अ मोमेंट उसको डिस्काउंट भी कर दे तो भी मुझे लगता है एनबीएफसी एज ए सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा, मुझे लगता है ऑटो का पूरा जो वैल्यू चेन है, फ्रंट से लेकर के कंपोनेंट, उनकी भी ग्रोथ आउटलुक काफी अच्छी दिख रही है। एंड तीसरा अनिल जी, 2010 से 2020-21 हमने पूरा एक कंजम्पशन का साइकिल देखा था। मुझे लगता है 2021-22 से एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल का एक नया साइकिल बनता दिख रहा है। तो उसमें नए नए प्लेयर्स आएंगे, नए नए मॉडल्स आएंगे, बट अच्छी कंपनीज जिनके पास बैलेंस शीट क्लीन है, ऑर्डर बुक अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, आई थिंक उनके लिए साइकिल बहुत बड़ा हो सकता है। जस्ट दैट ये कन्विक्शन और ये साइज हमको आने वाले सालों में पता चलेगा, तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके, तो बैंक्स, माफ कीजिए, एनबीएफसी, ऑटो, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको अभी भी निवेश के मौके मिले। सर, आप तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ हैं। ये आजकल जो है ना, बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं, सप्लाई बहुत आ रही है। एक तरफ बड़ा पैसा हमारे पास है लोकल इन्वेस्टर्स का, एफआईज भी बुलिश है, लेकिन इतना सारा जो सप्लाई आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आईपीओ भी आने वाले हैं और प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, पुराने इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं, तो क्या ये ब्रेक लगाएगा? अनिल जी, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये मार्केट इस हिसाब से रहा तो मुझे लगता है यहाँ से सप्लाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अगर आप 2021-22 देखे तो जस्ट एक नंबर अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 60-70 आईपीओज हुए थे, और पिछले 1 साल में गिनती के 6 से 8 हुए, पिछले 2 से 3 क्वार्टर में। तो कम से कम 80 से 100 आईपीओज का तो तकरीबन एक फाइलिंग या पाइपलाइन बना हुआ है। पहले राउंड में क्या होगा, जो अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे आएगी वो पहले निकलेगी। दूसरा अनिल जी, काफी प्राइवेट इक्विटी है जिनके फंड्स इन्वेस्टमेंट से क्लोजर स्टेज पे है, तो उनको एग्जिट लेना ही है। जब भी मार्केट में इस तरीके की लिक्विडिटी आती है, और खास करके जब ऑफशोर इन्वेस्टर्स आते हैं, ऑफशोर इन्वेस्टर्स जब भी आते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट में एक बेस प्रोवाइड करते हैं। सो जब भी ऑफशोर इन्वेस्टर्स आते हैं, वो चाहते हैं कि हमको अगर लिक्विडिटी मिल जाए तो हमारा इंडिया का इन्वेस्टमेंट एक भाव पे हो जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक हेल्दी ट्रेंड है, जहां पर जिसको एग्जिट चाहिए उसको एग्जिट मिल रहा है, और जिनको पैसा लगाना है उनका पैसा एक भाव पे लग रहा है। सो ओवरऑल ये विन विन है। बट जैसे जैसे मार्केट में अगर आने वाले महीनों में एक्साइटमेंट और हुई तो आप देखेंगे कि ये ब्रेड्थ ऑफ सप्लाई बढ़ेगी। अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, बट आने वाले टाइम में ये और बढ़नी चाहिए। सर, बहुत अच्छे से आपने पूरा ये डिमांड सप्लाई वाला गेम भी समझाया, और साथ ही लाइफ हाई पर पैसा लगाना है और किस तरह से लगाना है वो भी रजत सर ने हमें अच्छे से बताया। रजत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की।